एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें तो इसमें हम बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें किशोरावस्था को हम परिप्रेक्ष्य में लेकर चलेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभव में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। मतलब क्रो एंड क्रो कहना चाह रहे हैं कि जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में पहुंचता है मेरे प्यारे दोस्त, किशोरावस्था में जब वो प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसके जो दूसरों की जो नज़रिया है वो बालक के प्रति, और जो बालक की नज़रिया है वो दूसरों के प्रति क्या हो जाती है, अनुभव के आधार और सामाजिक के आधार पे क्या परिवर्तित होने लगती हैं। ठीक है, लोग कुछ दूसरे तरीके से मतलब उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं, नज़रिया उनका बदल जाता है। बात करें इस अवस्था के तो निम्नलिखित स्वरूप हैं। ठीक है, इस अवस्था के सामाजिक विकास का अगर देखें तो निम्नलिखित स्वरूप है। सबसे पहला क्या है, वो पहला पॉइंट जो आपका दिया है वो बोल रहा है कि किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में परस्पर मैत्री भाव का विकास होता है। जो बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, इनमें क्या मैत्री भाव मतलब आपस में लगाव टाइप का थोड़ा बहुत होने लगता है। किसमें, किशोरावस्था में, जिससे वे परस्पर आकर्षित होते हैं। मतलब दोनों क्या आपस में आकर्षित होते हैं, ये किसके कारण, इसके मैत्री भाव के कारण। ठीक है, चलिए जो दूसरा पॉइंट है आपका बोल रहा है वो बोल रहा है बालक और बालिकाएं अपने समूह का निर्माण अलग अलग करते हैं। जो बालक होते हैं वो अपने समूह का निर्माण बालकों के साथ अलग करते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो अपने समूह का निर्माण जो है बालिकाओं के ही साथ अलग करती हैं। समूह में वे पिकनिक, नृत्य, संगीत, पर्यटन एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रम तैयार करते हैं। जब वो अपना समूह तैयार कर लेते हैं तो वो पिकनिक पे जाते हैं, अपने समूह के सदस्यों के साथ क्या नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं, संगीत करते हैं, पर्यटन पे जाते हैं, और भी अन्य सारे मनोरंजन जैसे खेल हुआ, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलिए बात करें जो तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें दिया हुआ है समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, संभावना आदि शाब्दिक गुणों का विकास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, जब वो समूह में प्रवेश करते हैं या समूह बनाते हैं या समूह में सदस्यता जब वो ले लेते हैं अपनी, तो क्या उनके अंतर्गत नेतृत्व मतलब अगर एक समूह का सदस्य है तो उसका भी एक अहम भूमिका होती है। कभी उसको खुद नेतृत्व करना पड़ सकता है, तो उसमें नेतृत्व, उत्साह मतलब कोई चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, सहानुभूति मतलब कोई चीज़ अगर खराब हो जा रहा है तो अपने तरफ से हाँ हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, सहानुभूति, संभावना आदि शक्तियों आदि शाब्दिक गुणों का क्या हो जाता है, इनके अंदर विकास होता है। बात करें जो चौथी विशेषता है तो मेरे प्यारे दोस्त, जो चौथी इसकी विशेषता है वो किशोर को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है। जो किशोर लोग होते हैं, जो बालक होते हैं, इनको सामाजिक कार्य में जैसे पूजा हो गया, अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है या कहीं पे पंडाल लगा, भंडारा हुआ, इन सब तरह के, तो अपने आसपास की चीज़ों को देख लो, पढ़ाई में देखो तो क्या हो जाता है कि कहीं पे क्या बोलते हैं भाषण दिया जा रहा है, कहीं पे कोई चीज़ सामूहिक रूप से कोई चीज़ इकट्ठे होकर के ग्रुप स्टडी जैसे ले लो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सामाजिक कार्यों में जब ये भाग लेते हैं तो भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे इनमें बहुमुखी रुचि का विकास होता है। तो इससे क्या होता है उनमें बहुमुखी, अब अगर सामाजिक कार्य में भाग ले रहे हैं तो उनको ऐसा तो है नहीं कि भैया ये पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है तो इसको क्या करो, केवल इसको नियमों से संबंधित कार्य दो, ये सामाजिक से तो भैया इसको समाज को डील करने का, ऐसा तो होता नहीं। उसमें सब्जेक्ट वाइज तो कुछ बांटा नहीं जाता, तो उसमें क्या वो बहुमुखी मतलब सारे कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। ये रुचियां पढ़ाई लिखाई, साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा आदि से संबंधित होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें जो आपका पांचवा पॉइंट है वो है इस अवस्था में किशोर सदा अपने भावी व्यवसाय मतलब जो किशोर होते हैं वो अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए चिंतित रहता है। जब वो किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमें जीवन में आगे चल के क्या करना है। ठीक है, तो वो अपने जो आगे व्यवसाय वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या खुद की दुकान चलाना चाहते हैं, या कोई धंधा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उनको क्या अपने आगे के जीवन में जो उनका व्यवसाय होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनको चुनने का
प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट जो छठा दिया है वो बोल रहा है किशोर इस अवस्था में किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हो जाता है, फलता हुआ अपने दल की नीतियों के अनुसार आचरण करता है। जो किशोर होते हैं ये किसी न किसी, जब ये 12 साल से ऊपर हो जाते हैं, कोई बालक किशोर अवस्था में जब चला जाता है तो किसी न किसी राजनीतिक दल से क्या हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो उस दल की जो नीतियाँ होती हैं उनका अनुसरण करता है, उन्हीं का पालन करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, सामाजिक विशेषताएं हुई मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक स्वरूप हुआ। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।